शर्मा गुलेरी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य में, कहानी जगत में यह एक मील का पत्थर साबित यह कहानी हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियाँ लिखें, जिसमें उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनकी उसने कहा था कहानी, तीनों ही कहानियाँ प्रसिद्ध हुई। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य के आधुनिक कहानियों में एक नई प्रेरणा और मर्मस्पर्शी साबित हुई। तो यह कहानी थी, उसने कहा था। कहानी का जो शीर्षक है वह बड़ा ही रोचक और जिज्ञासा को जागृत करता है। किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था। और तब पाठक जो है वह पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। यह एक प्रेम कथा है, जो पवित्र प्रेम कथा, प्रेम में त्याग और बलिदान की यह कथा है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को समझना चाहिए कि प्रेम आखिर होता क्या है और प्रेम का लक्ष्य उसे प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति, उसकी खुशी के लिए बलिदान करना, उसके सुख के लिए बलिदान करना ही प्रेम का उद्देश्य होता है। प्रेम व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके लिए अपने हित का, अपने स्वार्थ का त्याग करता है, तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। तो यही सच्चे प्रेम की कथा है। प्रेम एक ऐसा शब्द जिससे हम प्रेम करते हैं, किंतु व्यक्ति प्रेम जिससे करता है अभिव्यक्त भी नहीं करता है। बिना अभिव्यक्ति के ही वह प्रेम त्याग और बलिदान का चरम सीमा बनता है। तो वही कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से कहानी का आरंभ होता है, जिसमें 8 वर्ष की लड़की एक उस भीड़ भरे बाजार में तांगे वाले के नीचे आते आते बच जाती है, क्योंकि एक 12 वर्ष का लड़का उसे तांगे वाले से उसे बचा लेता है और उसे दूध वाले की दुकान पर बैठा देता है। उसके बाद अचानक वह लड़की उस लड़के को से बम्बू काट के चौक की एक दुकान पर मिलती है। अनायास से, कोई सोच समझ कर नहीं, कोई प्लान से नहीं, तो वहाँ मिलती है। वह लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आता है और वह लड़की भी अपने मामा के यहाँ आई है और वह किचन के लिए बड़ी खरीदने आती है और दोनों अनायास से उस दुकान में एक दूसरे से मिल जाते हैं। और पहचान तो उसी दिन हो गई थी जब वह लड़का तांगा से उस लड़की को बचाता है। तो वह लड़का जो है बड़ा नटखट भी है। वह कहता है कि तेरे घर कहाँ हैं? तो लड़की कहती है कि मगरे में। और तुम्हारा? लड़का कहता है माझे में।
लड़का माझे का रहने वाला है और लड़की मगरे की रहने वाली है। उसके बाद दोनों ही पंजाबी हैं, सिख हैं। उसके बाद लड़का मजाक में ही लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। पंजाबी शब्द है कुड़माई, जिसका अर्थ होता है सगाई। और लड़की धत कह कर भाग जाती है। वह लड़का को यह चिढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है कि लड़की को चिढ़ाए और वह भाग जाती है। तो इसी तरह अन्यायस में ही फिर कुछ बार मिलते हैं लड़का और लड़की, और लड़का जब भी मिलता है तो लड़की से चिढ़ाने के ख्याल से कुछ बातें पूछने के बाद पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की फिर धत कहकर भाग जाती है। कि फिर अचानक दोनों एक मिलते हैं, और तब लड़का फिर लड़की को चिढ़ाने के ख्याल से कहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। आज लड़की ने धत कहकर भागा नहीं, बल्कि उसने कहा हाँ हो गई। लड़का अवाक होकर पूछता है कब? कहीं कल ही तो हुई, देखते नहीं रेशम से कढ़े मेरे सालू। लड़का को बड़ा चोट पहुंचता है और वह वहाँ से चला आता है। रास्ते में एक ढेला लेता है और कुत्ते को मारता है। एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है। कहने का मतलब कि किसी वैष्णवी से टकराता है, मंदिर जाने वाली स्त्री से टकराता है, और वह डांटते हुए कहती है अंधा है क्या? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि एक वैष्णवी से टकराता है और अंधे की उपाधि पाता है, और दूध वाले से टकराता है और दूध वाले के दूध जो है गोभी पर गिरा देता है। इस तरह कहानी एक भाग खत्म होती है। दूसरे भाग में दिखाता है कि युद्ध का स्थल है, लद्दाख की दलदली भूमि है, और भारतीय सेना अंग्रेजों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सेना लद्दाख की दलदली भूमि में गए हैं। भारतीय सिपाही जहां लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह सब आपस में उस फौज में मिलकर रहते हैं उस छावनी में। लेकिन लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह से दोस्ती हो जाती है, और लहना सिंह एक बहादुर, चालाक और जिम्मेदार सिपाही है। सूबेदार हजारा सिंह से उसकी दोस्ती है, और सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह भी फौज में ही है और इसी छावनी में है, जिसे सर्दी हो गई है। लहना से भी अपना सूबेदार तो अपना गर्म वस्त्र उसे देता ही है, सूबेदार और लहना सिंह भी देता है। उसके बाद युद्ध तो उस समय होता नहीं है। उस छावनी में दुश्मन अटैक भी करता है, लेकिन लहना सिंह अपनी बुद्धिमत्ता से अपने छावनी की, उस कैंप की रक्षा करता है। उसके कुछ ही दिन बाद युद्ध विराम हो जाता है और सारे सैनिक छुट्टियों में अपने अपने घर चले आते हैं। फिर युद्ध की शुरुआत होती है। फौज से सिपाहियों को खबर जाती है कि युद्ध आरंभ हो रहा है। सभी फौजी सिपाही अपने अपने घर से युद्ध के लिए जाने लगते हैं। लहना सिंह को लगता है कि रास्ते में ही सूबेदार हजारा सिंह का भी घर पड़ता है, तो क्यों न सूबेदार और उसका बेटा बोधा सिंह दोनों को ही साथ में ले लिया जाए। और यह सोचकर वह सूबेदार हजारा सिंह के घर आ जाता है। जब वह सूबेदार हजारा सिंह के घर आता है उसे लेने के लिए, तो बैठके में उसे सूबेदार हजारा सिंह बैठाता है
और उसके बाद फिर वह अपनी तैयारी में जाता है, फिर लौट कर आता है और कहता है कि लहना सिंह, सूबेदारनी तुझे पहचानती है, सूबेदारनी तुझे जानती है, पहचानती है। यह सुनकर लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि अरे, मैं तो पहली बार इसके यहाँ आया हूँ, इसकी पत्नी सूबेदारनी मुझे जानती कैसे है। फिर भी वह सूबेदारनी से मिलता है, सूबेदारनी उससे मिलती है तो वह उसे मत्था टेकता है। मत्था टेकना माने नमस्कार करना, और सर झुका लेता है। सूबेदारनी कहती है, तूने मुझे पहचाना? वह चुप रहता है। सूबेदारनी कहती है कि अरे, मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया, मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया। तेरी कुड़माई हो गई। वही बचपन की वह याद, अमृतसर का बाजार लहना सिंह के आंखों के आगे गूंज जाता है और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। उसके बाद सूबेदारनी अपने बारे में बताती है और कहती है कि मेरे कई संतान हुए, मात्र एक संतान बचा है, बोधा सिंह, और भारी युद्ध है। तो इस युद्ध में मेरा पुत्र और मेरा पति दोनों ही शामिल हैं। और वह रोने लगती है और हाथ जोड़कर कहती है कि जिस तरह अमृतसर के बाजार में तूने तांगे वाले से मेरी जान बचाई थी, मेरी रक्षा की थी, उसी तरह मैं आंचल फैलाकर तुमसे भीख मांगती हूँ कि युद्ध के मैदान में उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। सूबेदारनी रोने लगती है। लहना सिंह की आंखों से भी आंसू बहने लगता है। उसके बाद सूबेदार, लहना सिंह और बोधा सिंह सब युद्ध के लिए चले जाते हैं। वहाँ भीषण युद्ध। इस युद्ध में गोलियां तीनों को लगती हैं, सूबेदार को भी, बोधा सिंह को भी और लहना सिंह को भी। सूबेदार की पसली में गोली लग गई है, लेकिन अपना जख्म छिपाकर जो गाड़ियां घायलों को ले जाने के लिए आती है उसमें 2 ही सीट था। लहना सिंह अपना जख्म छुपाकर और उसमें बैठा देता है सूबेदार और बोधा सिंह को, और बैठाते हुए कहता है कि सूबेदार, जब तुम घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। उसके बाद गाड़ी निकल जाती है और इधर खाकर गिरता है। बजीरा उसके साथ है। बजीरा से कहता है, बजीरा पानी पिला, और वह अपने जीवन और बचपन की सभी घटनाओं को एक एक कर उसके आंखों के सामने आने लगता है और वह उन घटनाओं को बोलने लगता है। तो यह त्याग और बलिदान की कथा है। वह कहता है कि बजीरा, उसने कहा था किसने? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? कि जिस तरह बचपन में मेरी जान तांगे वाले से बचाए थे, मेरी रक्षा किए थे, उसी तरह युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। और उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करने में लहना सिंह अपना प्राण तक बलिदान कर देता है। तो यह कहानी है उसने कहा था।